एशियन ग्रेनिटो में आपने कल बोला, आपकी एनालॉजी मैं समझना चाह रहा था कि क्या रीजन देख रहे हैं इसमें एशियन ग्रेनिटो में। एक सेकंड, या एशियन ग्रेनिटो पे आते हैं हम। कहाँ गया? बुक वैल्यू से नीचे है, पी भी अच्छी है, ऑल दोस थिंग्स आर राइट। चल रहा है, पी रेशियो भी काफी नीचे है, आरओसी 20% के आसपास नहीं है बट चिल है। लोन कंपनी पे है नहीं, सिर्फ 16% डेट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो रिसेंटली ही बस हल्के से लॉसेस हुए हैं। उससे पहले कंपनी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, 50 करोड़, 17 करोड़, 11 करोड़ एंड ऑल, सारी अच्छी फिगर मेंटेन थी। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ, कमेंडेबल ग्रोथ शो की थी। बस रिसेंटली ही वो ग्रोथ नहीं आई है। ट्रेलिंग 12 मंथ रिसेंटली 18 करोड़ चल रहा है, क्योंकि ये हल्के से लॉसेस हुए हैं इस वजह से। बाकी अगर बेसिकली रिजर्व्स कंपनी के ऑल टाइम हाई पे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। फिक्स एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। फिक्स एसेट बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ना, इवेंचुअली कंपनी जो नए नए प्लांट्स लगाने की, वहां से भी अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। तो ये तो बेसिकली हो गया मोटा मोटा फाइनेंशियल। पब्लिक की होल्डिंग भी ज्यादा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है, एक्चुअली 70% दिखा रहा है इसमें। ज्यादा ही होता है। अब एक चीज देखिए कि इसी का कॉम्पिटिटर है कल्याण सिरेमिक्स, ठीक है। हाँ। कल्याण सिरेमिक्स और एशियन ग्रेनिटो, एक बार दोनों को देखते हैं। तो एशियन ग्रेनिटो हमारा जो है 600 करोड़ की कंपनी बिक रही है, लेकिन एक सेकंड, हाँ, इसके प्रॉफिट अभी 92 करोड़ तक थे, रिसेंटली कम हुए, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। और कजारिया सिरेमिक्स 17,000 करोड़ की कंपनी बिक रही है और इसके प्रॉफिट है कितने, 300 करोड़। तो बेसिकली जो पी रेशियो का जो डिफरेंस है ना, 46 की पी रेशियो पे कजारिया सिरेमिक्स ट्रेड कर रही है और कितने, 26 की पी रेशियो पे ये। और ये 26 की पी रेशियो प्रॉफिट्स के बहुत ज्यादा गिरने की वजह से है। प्रॉफिट कुछ दिन पहले तक इसके 90 करोड़ के जो चल रहे थे, उसके हिसाब से पी रेशियो 7 या 8 के अराउंड थी इसकी। रिसेंटली जो प्रॉफिट कम हुआ उस वजह से इसकी पी रेशियो हमें 26 दिख रही है, वरना पी रेशियो जब मैंने खरीदा तब 6-7 के अराउंड थी। तो बहुत सारे कंपैरेटिव एनालिसिस करने की वजह से, और बिजनेस पे अगर आप जाएंगे कि किस टाइप के बिजनेस में है ये, एक बार मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस पूरी वेबसाइट वगैरह सब कुछ देखने के बाद ही करता हूँ मैं ऐसी एनालिसिस। तो जिस टाइप के, तो यहाँ पे हम आए, बेसिकली ये है। नेक्स्ट पे जाते हैं। बेसिकली इनकी फैक्ट्री वगैरह लग रही है, टाइल्स का प्लांट, और ये थोड़ी लग्जूरियस टाइप के टाइल्स बनाता है, जैसे इस तरीके की टाइल्स, थोड़े लग्जूरियस टाइप की ऑफिस स्पेस, लग्जूरियस टाइप की फर्निशिंग एंड ऑल। तो यार मेरे अकॉर्डिंग इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स लग्जरी। अब मतलब ज्यादा मैक्सिमम जनरेशन अब वैसी नहीं रही है कि हमें बस रोटी कपड़ा मकान दे दो चलेगा। अब हमें अपने रूम में बाथटब भी चाहिए, एक अलग लेवल के लग्जरी के पीछे लोग जाते हैं। तो उससे ऐसी कंपनीज का बिजनेस काफी अच्छे से बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको एक क्रिस्टल वॉशरूम मेडल दिखते हैं, अच्छे खासे किचन दिखते हैं, ये बिजनेस इवेंचुअली इंडिया में आगे जाके काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो उस वजह से बहुत ही सोच समझ के एक छोटी कंपनी सिलेक्ट की है मैंने, एंड इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। अब अगर ये लॉस में निकली, क्योंकि सिर्फ 16% डेट है, अगर किसी कंपनी पे लोन नहीं है, अगर किसी कंपनी पे लोन नहीं है तो उसका बैंकक्रप्ट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कंपनी की बुक वैल्यू 104 है। अगर मैं जाता हूं तो रिजर्व्स में कंपनी के पास 1200 करोड़ रुपए रिजर्व्स है और 127 करोड़, दोनों को मिला के मोटा मोटा लगभग 1400 करोड़ रुपए कंपनी के पास खुद का पैसा पड़ा हुआ है अभी। एंड कंपनी बिक कितने में रही है, 640 करोड़ में। हाफ ऑफ बुक वैल्यू। छोटा मोटा लॉसेस होते रहते हैं, बिजनेस के हिसाब से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए मैंने एशियन ग्रेनिटो में इन्वेस्ट किया। मेरा काफी एक्सपोजर था, तो अच्छा हो गया, आपसे बात भी हो गई, तो अब डबल कॉन्फिडेंट ना हो।